नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार एक प्रकार से बिहार चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर और अभी नहीं तो कभी नहीं वाली इंस्टिंक्ट के साथ कांग्रेस जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखेंगे तो ये उसी मॉडल के आधार पर लड़ने का प्रयास कर रही है जिस मॉडल को कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में सफलतापूर्वक अप्लाई किया था। दो तीन चीजें जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था तेलंगाना में, उसी चीज का एक तरह से दोहराव जो है बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हो रहा है। कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी बातें पूरी तरीके से समझ में आएगी। अगर बातें हमारी पसंद आती है, समझ पाते हैं बेहतर तरीके से और ये लगता है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए तो प्लीज शेयर कीजिएगा। चलिए बात शुरू करते हैं उस तेलंगाना मॉडल की जिसे सफलतापूर्वक कांग्रेस ने एग्जीक्यूट किया था तेलंगाना में, अब उसी को बिहार में दोहराने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले आपने देखा पटना में जो राष्ट्रीय कार्य समिति की कांग्रेस पार्टी की 85 वर्षों के बाद बैठक हुई, तो उसी प्रकार की बैठक तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले भी हुई थी सितंबर 2023 में। ठीक है, अभी पटना के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जिस प्रकार से कांग्रेस ने 10 पॉइंट्स प्रोग्राम किसके लिए, तो अति पिछड़ी जातियों के लिए आपने देखा कि अलग से एक घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया केवल अति पिछड़ा वर्गों के, अति पिछड़ी जातियों के लिए। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक राहुल गांधी बिहार चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, एक नैरेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके केंद्र में दलित और अति पिछड़ा समाज है। अल्पसंख्यक तो कांग्रेस की हिट लिस्ट में सबसे पहले है। अल्पसंख्यक कांग्रेस को एक तरीके से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में अब राहुल गांधी की स्वीकार्यता अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनडाउटेड है। मतलब कहीं कोई शक नहीं है कि मुसलमान मतदाता भी देश भर में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में राहुल गांधी को ही देख रहे हैं। हाँ, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर है, जैसे बंगाल जैसे राज्यों में, तो वहां पर मुसलमानों का वोट जो है वो जाता है ममता बनर्जी के साथ, कांग्रेस को नहीं मिल पाता। खैर, बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने उसी प्रकार से 10 सूत्री प्रोग्राम जो है अति पिछड़ी जातियों के लिए घोषणा किया, जैसे 6 पॉइंट्स प्रोग्राम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था। और उसका मजमून क्या था? उसका मजमून था सबसे पहले कि जाति के आधार पर सर्वेक्षण करवाना। तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार ने किया, बिहार में भी राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मतलब 36% जो अति पिछड़ी जाति के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा राहुल गांधी ने की। ठेके में आरक्षण की बात की, नौकरियों में आरक्षण की बात की, 50% आरक्षण का जो बैरियर है उस बैरियर को तोड़ने की बात की। ठीक है, आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराने की बात कही। ठीक है, तो ये जितने भी विषय 10 पॉइंट्स प्रोग्राम में राहुल गांधी ने रखे हैं, उसी प्रकार का प्रोग्राम्स जो है वो तेलंगाना के 6 पॉइंट्स प्रोग्राम में भी था। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण पहले ही हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने उसकी आलोचना की थी। आपको याद होगा राहुल गांधी ने फरवरी में ही कहा था कि बिहार का जाति सर्वेक्षण जो है वो फेल है, हम अगर सत्ता में आते हैं तो फिर तेलंगाना मॉडल के आधार पर बिहार में भी जातिगत सर्वेक्षण करवाएंगे। और अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश भर के अंदर जाति आधारित जनगणना ही कराने का फैसला कर लिया है, तो फिर उसके आंकड़े भी आने वाले हैं। माने जब होगा सेंसस जनगणना तो उसके बाद आंकड़े आएंगे, तो फिर सरकार को और ज़्यादा योजनाओं को बनाने में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ज़्यादा बेहतर होगा। आपको पता है इस जो राष्ट्रीय कार्य समिति की कांग्रेस की बैठक थी उसमें तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद थे, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने जो मैंने स्पष्ट रूप से कहा
राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कि जिस प्रकार से तेलंगाना में हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है 6 पॉइंट्स प्रोग्राम को, उसी तरीके से बिहार में भी अगर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता को अपनी बात समझा सके, 10 पॉइंट्स प्रोग्राम के लाभ को समझा सके, दिखा सके, तो फिर बिहार में भी इस बार सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। और राहुल गांधी के हाथ को अगर मजबूत करना है तो फिर उन 10 पॉइंट्स प्रोग्राम पर काम करना पड़ेगा। अब देखिए कि क्या किया है। तो उसके बाद जातिगत सर्वेक्षण भी हो गया। उसके बाद तेलंगाना की सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 42% कर दिया और 2 बिल पास किया। मार्च में ही पास हुआ दोनों बिल तेलंगाना की सरकार के द्वारा। एक तो था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 42% कर दिया गया, और दूसरा क्या था, दूसरा था कि आरक्षण का जो लिमिटेशन है 50% से पार नहीं कर सकता, उसको तोड़ने की बातें कही। तो 2 बिल प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये दोनों बिल जो है केंद्र सरकार ने रोक के रखा है। राष्ट्रपति के पास जो है संस्तुति के इंतजार में अब तक पड़ा हुआ है। तो इस आधार पर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है कि केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग के विरोधी है, लेकिन केंद्र सरकार में बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता तेलंगाना के जो बंदी संजय कुमार है वो कहते हैं कि नहीं, ये 42% का जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का बिल जो कांग्रेस सरकार ने पास किया है वो हिंदुओं की आंख में झूल झोंकने के बराबर है। ऐसा संजय कुमार कहते हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं तेलंगाना के, और इसीलिए राष्ट्रपति से उसको मंजूरी नहीं मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उस 42% में 25% जो सीटें आरक्षित किया गया है मुसलमानों के लिए, उसको जब तक कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी की सरकार हटाएगी नहीं, तब तक वो बिल को केंद्र सरकार मंजूरी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना और की सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर है कि ये केवल और केवल पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए किया गया है। इसीलिए 42% में 25% सीटें नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में, हर जगह आरक्षित कर दिया गया है मुसलमानों के लिए। और इसीलिए चूंकि बंदी संजय कुमार ने यह भी कहा कि चूंकि जातिगत विषमता की बातें केवल हिंदू समाज पर ही लगाया जाता है, मुसलमानों में जातिगत विषमता की बात नहीं मानी जाती, तो फिर मुसलमानों को पिछड़े वर्गों में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, कोई औचित्य नहीं है उनको, इसीलिए मुसलमानों को इसमें आरक्षण नहीं मिल सकता जब तक ये बिल दोबारा संशोधित करके और उसमें से मुसलमानों को जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों की श्रेणी से बाहर करके जब तक दोबारा बिल नहीं लाया जाएगा, तब तक केंद्र सरकार उसको पास नहीं करेगी। तो और इसी पर जो है लगातार आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो आप अगर बिहार के चुनाव को भी देखें, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जनवरी से ही दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान का एक कॉम्बिनेशन बनाकर बिहार में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जितने भी उम्मीदवार उतारेंगे बिहार में, उसमें 36% उम्मीदवार अति पिछड़ी जाति के होंगे, हम आबादी के अनुसार ही उम्मीदवार भी बनाएंगे बिहार में। तो ये सब चीज़ें हैं ऐसी जैसे तेलंगाना का हूबहू जो है कॉपी किया है बिहार विधानसभा चुनाव में। ये जो कांग्रेस पार्टी ने 10 पॉइंट्स प्रोग्राम अति पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्तुत किया, और उसके बाद जिस प्रकार भाषणों में भी जिस प्रकार के नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो इसी तरफ इशारा करता है कि तेलंगाना मॉडल के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन एक अंतर क्या है, अंतर यह है कि तेलंगाना में उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं था, वहाँ एनडीए से नहीं था विधानसभा चुनाव में, वहाँ पर मुकाबला था केसीआर से, बीआरएस से, जो पहले जिसे हम जानते हैं टीआरएस से। यहाँ मुकाबला है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो उसके साथ जो ये गठबंधन है उसका, और नीतीश कुमार लगातार आप देख रहे हैं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, और अति पिछड़ी जातियों के अंदर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सबसे बड़ी माने एक तरह से सबसे ज्यादा है। तो क्या नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को जो बिहार के अति पिछड़ा समाज के बीच में है
और वो अति पिछड़ा जो कि लगातार आरजेडी के खिलाफ है, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से पिछड़ी जाति के लोगों ने तेलंगाना में कांग्रेस पर भरोसा किया, तो क्या वही भरोसा बिहार का पिछड़ा, बिहार का अति पिछड़ा समाज राहुल गांधी के वादों पे करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मंडल और पोस्ट मंडल की जो राजनीति रही है बिहार के अंदर, वो एक अलग प्रकार की राजनीति रही, जिसमें लगातार अगर हम देखते हैं तो 90 से पहले और 90 के बाद कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति रही, जो राजनीति रही, वो सबसे ज्यादा सवर्ण राजनीति के नजदीक रही है। तो ये सबसे बड़ा एक अंतर है। तो अब उस अंतर को कैसे राहुल गांधी ने लगभग उससे बाहर निकलने का प्रयास किया है। मैंने बताया है आपको पहले भी कई वीडियो के अंदर कि कांग्रेस पार्टी ने साल भर के अंदर अपने नेता विधायक दल जो कांग्रेस पार्टी के सवर्ण समाज से आते थे, अजीत शर्मा, अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी सवर्ण समाज से थे, दोनों को हटाया, एक जगह मुसलमान को बनाया, दूसरे जगह जो है दलित राजेश राम को बनाया, शकील अहमद खान विधायक दल के नेता हैं। उसके अलावे कांग्रेस पार्टी के बिहार में जो प्रभारी, सह प्रभारी सुरेश पासी की बात करें, देवेंद्र यादव की बात करें, ये सब के सब जो है पिछड़े वर्गों से आते हैं। तो अब देखना है कि इसका लाभ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कितना उठा पाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, ये देखने की चीज़ है। इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी, आप भी नज़र बना के रखिएगा पॉलिटिकल आइडिया पर। हम इसी प्रकार से बिहार और देश दुनिया से संबंधित हर खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।